नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में करती हूँ। मैं चक्रा हीलिंग एंड आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर। और इसके साथ साथ ही मेरी मैनिफेस्टेशन की क्लासेस आ रही हैं जो स्टार्ट है 2 नवंबर से। इस बार क्लासेस थोड़ी और डिफरेंट वे में होंगे। आपको इसमें रिकॉर्डिंग अवेलेबल कराई जाएगी। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि मैडम रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है, अगर हमसे मिस हो गया तो हम क्या करेंगे। सो इस बार रिकॉर्डिंग अवेलेबल है आप सबके लिए मैनिफेस्टेशन क्लास में। और इस बार मैनिफेस्टेशन क्लास थोड़ी टर्न एंड ट्विस्ट के साथ आएगी। बहुत मज़ेदार होगा। थोड़ी मैंने टाइमिंग भी बढ़ाई है और इसके साथ साथ बहुत अलग अलग और अमेजिंग चीज़ें करेंगे। पोस्टर में आपको कल मीन्स ये वीडियो अपलोड होने के बाद आपको दिख जाएगा। आप पोस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और बाकी बुकिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। सेल्फ लव को कैसे डेवलप करें? सबसे पहले तो जब सेल्फ लव का नाम आता है तो लगता है यार सेल्फिश तो नहीं है कि सब कुछ अपने अपने लिए करो और दूसरों की परवाह मत करो, सब कुछ अपने लिए सोचो, किसी और के बारे में कुछ मत सोचो, सिर्फ अपना फ़ायदा देखो, दूसरों का कुछ मत देखो। तो सेल्फ लव का मतलब ऐसा कुछ तो नहीं होता ना कि पूरी तरह सेल्फिश बन जाओ, पूरी दुनिया से कट जाओ और सिर्फ खुद में रहो, खुद की सुनो, दूसरों को दुःख हो रहा है तो कोई तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हारा काम चल रहा है, तुम अच्छे हो, तुम खुश हो। अगर ये सेल्फ लव है यार तो फिर हमें सेल्फ लव नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है, मेरा भी पहले था स्टार्टिंग की जर्नी में, बट सेल्फ लव इससे बिल्कुल भी उल्टा है। सेल्फ लव का सिंपल सा मतलब है जिस प्यार और जिस करुणा और जिस रिस्पेक्ट के साथ आप लोगों से बातें करते हैं, या जैसी इज्जत, जैसे प्यार और जैसा आप करुणा आप लोगों को देते हैं, कंपैशन लोगों को देते हैं, सेम चीज़ें आपको अपने लिए करनी है। इट मीन्स कि घूम फिर के वापस अपने घर को लौटना है। इट मीन्स वापस खुद को समझना है कि मेरी जर्नी क्या है, मैं खुद के कितने करीब हूँ। जितना आप अपने लव्ड वन के करीब होते हैं, उससे बस 2 गुना ज़्यादा खुद के करीब रहना है। यही है सेल्फ लव का मतलब। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों के साथ रूडली बिहेव करें, अरे मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो इतना ही सच बोलता हूँ या बोलती हूँ। नहीं, ये सेल्फ लव नहीं है। ठीक है? तो आज मैं आपको कुछ स्टेप्स आपके साथ शेयर करूँगी कि जर्नी कैसे शुरू करनी है आपको। कुछ-कुछ मैं आपको अफ़र्मेशंस बताऊँगी जो आपको ध्यान में रखना है और आपको रोज़ रिपिटेटिव मोड पे इसको बोलते रहना है। बट मैं आपको पहली बार ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके कि जर्नी कहाँ से शुरू करनी है। तो जो हम पहली जर्नी शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे अवेयरनेस के साथ। व्हाट अबाउट द अवेयरनेस? नोटिस द इनर वॉइस। इट मीन्स कि आप खुद से किस तरीके से कनेक्ट होते हैं, आप खुद से किस तरीके से बातें करते हैं। आपका खुद के साथ आप खुद से किस तरीके से बातें करते हैं। आप चाहे गुस्से में हो, आप डर रहे हो, आपको किसी की बातें बुरी लगी हो, इन सारी सिचुएशंस में आपका खुद के साथ क्या कनेक्शन है, आपके खुद के साथ जो कम्युनिकेशन है वो किस तरीके की है, पहले तो आपको ये नोटिस करना शुरू करना है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ करनी है आपको, राइट द जर्नलिंग। आपको क्या बुरा लग रहा है खुद में, दूसरों ने क्या आपको बुरा भला कहा, या जो भी सिचुएशंस उस वक़्त हुई है, चीज़ों को लिखना शुरू कीजिए। अगर आप बहुत एक्सप्रेसिव नहीं हैं, आपके अंदर चीज़ें रह जाती हैं, आपको कुछ चुभ जाता है, तो बेहतर है उसको लिखना शुरू कीजिए। ठीक है? एंड व्हाट इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग? आपके अंदर जो भी जजमेंट आ रहे हैं ना, सेल्फ जजमेंट आ रहे हैं ना, उसको आप रिप्लेस कीजिए कंपैशन से। इट मीन्स कि यार आई एम नॉट गुड इनफ। तो इससे बेहतर ये बोलिए कि यार मैं हर दिन तो सीख रही हूँ ना, मैं हर दिन तो ग्रो कर रही हूँ। ये बोलने की बजाय आई एम नॉट गुड इनफ तो आपने एक ब्लॉक लगा दिया ना कि इसके अलावा तुम्हें कुछ हो ही नहीं। ठीक है? सो अभी ये जो अफ़र्मेशन है आपको जो डेली बेसिस पे बोलना है, वो क्या बोलना है कि मैं हर दिन थोड़ा-थोड़ा करके सीख रही हूँ, मैं हर दिन थोड़ा-थोड़ा करके ग्रो कर रही हूँ। तो पहला जो स्टेप है वो होता है अवेयरनेस का। जो दूसरा स्टेप होता है सेल्फ लव का वो होता है एक्सेप्टेंस, खुद को स्वीकार करना। मैं जैसी भी हूँ, सेल्फ लव का मतलब ही होता है कि ऐसा नहीं कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, लाइफ में बहुत ग्रो कर रही हूँ इसलिए मैं खुद को एक्सेप्ट कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। इट मीन्स कि मैं मेरी गलतियों के साथ भी, मैं मेरे फ्लॉज़ के साथ भी मैं खुद को स्वीकार करती हूँ। तो फर्स्ट एक्सेप्टेंस ये, मैं जिस रंग में हूँ, जिस रूप में हूँ, जितनी नॉलेज के साथ हूँ, जितनी स्किल के साथ हूँ, जिस सराउंडिंग से हूँ, जिस बैकग्राउंड से हूँ, मैं जस्ट खुद को स्वीकार करती हूँ। सो सेल्फ लव का मतलब होता है जैसे आप किसी को प्यार करते हैं तो आप उसको हर तरीके से स्वीकार कर लेते हैं ना, अच्छा है, बुरा है, जैसे फैमिली बैकग्राउंड है, जिस तरीके का वो इंसान है, आप उसको हर तरीके से स्वीकार करते हैं। तो सिंपल है, जब आप सेल्फ लव की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, जब आप सेल्फ लव को डेवलप करना शुरू करेंगे, तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है एक्सेप्टेंस। खुद को स्वीकार कीजिए। मिरर में आप हर दिन खुद को देख के बोलेंगे, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ कंप्लीटली।
इवन दो मेरी हीलिंग की ये जर्नी है, स्टिल मैं खुद को पूरी तरीके से स्वीकार करती हूँ। एंड जो थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, वैसे तो सारी हैं लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं आती, बाउंड्रीज सेट करना। प्रोटेक्ट योर एनर्जी। आपको लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे दैट यू आर नॉट वर्थ इट, कि अरे यार तुम सांवली हो, तुम्हें ये नहीं मिलेगा, अरे तुम बहुत ज़्यादा गोरी हो, तुम पे ये अच्छा नहीं लगेगा, अरे तुम तो बिल्कुल ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, तुम ऐसे चलती हो, तुम ऐसे खाती हो, तुम ऐसे बैठती हो, तुम ऐसे पीती हो। लोग आपको हज़ार आपके अंदर कमियां निकालेंगे, बट आपको एक बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी कि मेरे जीवन में किस तरीके के लोगों की ज़रूरत है, मेरे लाइफ में कैसे लोग मेरे जीवन में डिज़र्व करते हैं। जब मैंने सेल्फ लव की जर्नी स्टार्ट करी, तो जहाँ मेरे पास 10-15 दोस्त हुआ करते थे, गिन के सिर्फ 3 बचे हैं। तो आप सोचिए कि सेल्फ लव की जर्नी ने ऐसे-ऐसे लोगों को फ़िल्टर किया जिनको लगता है यार मैं इनके बगैर तो रह नहीं सकती हूँ। ऐसे-ऐसे लोग मेरी लाइफ से फ़िल्टर हो गए। दूसरी जो चीज़ है, इसी में बाउंड्रीज़ के अंदर, लर्न टू से नो। अगर कोई चीज़ आपको अंदर से अच्छी नहीं लग रही है, आपको लग रहा है कि नहीं मैं मुझे इसको नहीं करना है, जस्ट लाइक कि आपके सारे दोस्तों ने प्लान बनाया बाहर जाने के लिए, बट आपको उनके साथ कुछ खास अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो ग्रुप को मेंटेन करना है, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग कि हाँ यस चलते हैं, लेकिन अंदर से मन कर रहा है नहीं यार मुझे नहीं जाना इनके साथ, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी एनर्जी बुरी हो जाती है। जस्ट से नो। किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, लोग 4 दिन आपके बारे में बातें करेंगे, 5वें दिन भूल जाएंगे, बट आपके लिए क्या मैटर करता है? खुद के साथ कनेक्ट होना। ठीक है, जो सबसे बड़ी चीज़ है, पहली बात, बाउंड्रीज रखिए कि आपको अपने जीवन में किन किन लोगों की ज़रूरत है, और जिनकी नहीं उनके साथ धीरे धीरे कटाव करना शुरू कर दीजिए। मैं ये नहीं बोलूँगी उनको आप शब्द बोलिए, बट धीरे धीरे उनके साथ डिस्टेंस बनाना शुरू कर दीजिए। दूसरा, लर्न टू से नो। ठीक है, कि अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, मुझे कुछ भी नहीं भा रहा है, तो मुझे उनसे बातें नहीं करिए। उन लोगों के साथ अपना समय बिताइए जो लोग आपको लाइफ में ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं। इसीलिए मेरी लाइफ में सिर्फ अब 3 ही दोस्त बचे, उससे ज़्यादा मेरे पास है नहीं। ठीक है? आज ये वीडियो देखने के बाद शाम में बैठिएगा और शायद 1 वीक बाद आप एक जर्नलिंग लेके बैठिएगा, या फिर हर दिन आप ये कर सकते हैं कि आज ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसको आपने लेके एक बाउंड्रीज़ क्रिएट करी है। ऐसी कौन-सी चीज़ है जहाँ पे आपने अपनी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करी है। ठीक है? जहाँ आपको लगा मुझे ना बोलना चाहिए और आपने ना बोला है। जहाँ लगना चाहिए कि आपको इनके साथ बैठ के चाय नहीं पीनी है, तो आपने नहीं पिया। आपको लगा कि इन लोगों के साथ मुझे बैठ के इनके गॉसिप्स में शामिल नहीं होना, और आप नहीं हुए हैं। ठीक है? तो आपने जहाँ अपनी बाउंड्री को ऑनर किया है, आपको ऐसी चीज़ लिखनी है। जब आप हर दिन या वीक वाइज़ चीज़ों को लिखना शुरू करेंगे और जब पन्ने पलट के देखना शुरू करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ से कहाँ ग्रो कर चुके हैं। ठीक है? उसके बाद जो चौथी चीज़ है वो है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर का मतलब ये नहीं कि कोई लग्ज़री चीज़, मैं लग्ज़री स्पा में जा रही हूँ और मैं वहाँ जाके मैनीक्योर पेडिक्योर करा रही हूँ, नहीं। सेल्फ केयर का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ योर एनर्जी। जैसे अच्छा रेस्ट लो, अगर आपने बॉडी को एग्जॉस्ट कर रखा है तो कहीं घूमने जाओ, रेस्ट करो, एक्सरसाइज करो, बॉडी को थोड़ा मूव करो, एक्टिविटी करो। जस्ट देखो, आप मोटी हो पतले हो फ़र्क नहीं पड़ता, बट इफ़ यू लव योर बॉडी, तो बॉडी की अपनी एक डिमांड होती है कि यार मुझे थोड़ा मूव करा दो, मेरे लिए थोड़ा 10,000 स्टेप चल लो, मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं तुम्हें भी अच्छा फील कराऊंगी। इट डजेंट मीन कि अगर आप मोटे हैं या बहुत पतले हैं या ऐसे दिखते हैं वैसे दिखते हैं, ये सब अपने माइंड का ये रहता है। लेकिन मैं एक चीज़ सिंपल समझती हूँ कि अगर मैं किसी चीज़ से कोई चीज़ मेरे लिए 100% एफर्ट लगा रही हूँ जिसकी वजह से मैं ज़िंदा हूँ, मेरी सांसें चल रही हैं, तो मेरा इतना कर्तव्य, इतनी ड्यूटी तो बननी चाहिए कि मैं उसे हर दिन 10 मिनट से ही, 30 मिनट से स्पेशल फील करा सकूं, क्योंकि उसकी वजह से ही मेरा जीवन चल रहा है। ठीक है? तो एटलीस्ट अपने बॉडी को 30 मिनट, 40 मिनट बॉडी मूवमेंट दीजिए, एक्टिविटी कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए या रनिंग के लिए जाइए, वॉक के लिए जाइए, 10,000 स्टेप कीजिए। कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपकी बॉडी अच्छा महसूस कर सके, हल्का महसूस कर सके। ठीक है? मेडिटेट कीजिए, नेचर के साथ थोड़ा वक्त बिताइए, ये सब सेल्फ केयर का पार्ट है। महीने में एक बार पार्लर चले जाइए, मैं दोनों लोग के लिए बोले, सैलून चले जाइए, मैं मेल फीमेल दोनों की ही बातें कर रही हूँ। ठीक है? थोड़ा वक्त खुद को दीजिए। रात में सोने से पहले पैरों को अच्छे से गर्म पानी से धुल के थोड़ा-सा उस पे तेल लगा के सोया कीजिए। अच्छे से बालों में हफ्ते में 1 बार चंपी किया कीजिए। ये सब कुछ सेल्फ केयर का ही पार्ट है। ठीक है? तो आपको चौथी जो चीज़ याद रखनी है, वो याद रखनी है सेल्फ डेवलपमेंट के लिए क्या है? सेल्फ केयर। जो 5th पॉइंट है, एंड जो सबसे खूबसूरत चीज़ है, फॉरगिव योरसेल्फ। आपने पास्ट में जो गलतियाँ करी हैं, जिस गिल्ट को आपने कैरी किया है,
जो भी अच्छा बुरा किया है वो उस समय की डिमांड थी और आपने अपने बेहतर डिसीजन के साथ, बेहतर माइंडसेट के साथ, उस वक्त आपको जितनी स्ट्रांग एनर्जी फील हुई या उस वक्त आपका जो भी नॉलेज था, जो विजडम था, उन सब का इस्तेमाल करते हुए आपने उस वक्त जो भी डिसीजन लिया आपको सही लगा। आज वो भले गलत साबित हो रहा हो, बट दैट इज टोटली ओके। सो पहली बात, माफ करो खुद को। जो भी गिल्ट आप अभी तक कैरी कर रहे हो सालों से, उन सबको अभी लेट गो करो। आपके लाइफ का हर एक वर्जन, आप जो पिछले पहले थे, आज जो हो और आगे जो रहोगे, हर एक वर्जन ग्रोथ का वर्जन रहता है और उस ग्रोथ के वर्जन में हम अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, वो सब कुछ उस वक्त के लिए बेस्ट होता है। ये समझ के खुद का हाथ थामो और आगे बढ़ो, खुद से माफी मांगो। कोई भी लाइफ में परफेक्ट नहीं होता यार, कोई भी नहीं होता, ना मैं, ना आप, ना कोई भी। तो खुद से भी परफेक्शन की उम्मीद मत करो कि नहीं मुझे हर चीज़ में परफेक्ट रहना है, मुझे हर चीज़ में परफेक्ट दिखना है। मत करो। इस परफेक्ट बनने में ना आप खुद को खो दोगे। तो परफेक्ट नहीं भी बन पा रहे हो तो खुद को माफ़ कर दो, ठीक है। एंड द लास्ट एंड सबसे ब्यूटीफुल जो थिंग है जो मैं आपको बोलूँगी, प्रैक्टिस होपोनोपोनो फॉर योर सेल्फ। जब आप खुद से, दिल से, प्यार से, जब खुद से माफ़ी मांगना शुरू करोगे ना, तो चीज़ें अपने आप धीरे धीरे धुलने लगती हैं। जैसे गंदे ग्लास का पानी लो, टैप के नीचे रखो, धीरे 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 देखोगे कि वो पानी धीरे धीरे सारी गंदगी निकल के और वो साफ पानी उसके अंदर भर चुका है। सेम आपके लाइफ में होपोनोपोनो या कोई भी हीलिंग काम करती है जब आप उसकी डेली प्रैक्टिसेस करना शुरू करते हो। तो फॉरगिवनेस के लिए होपोनोपोनो से बेस्ट तो मुझे खुद से करने के लिए और कुछ नहीं लगता। सेलिब्रेट योर सेल्फ। होपोनोपोनो इज द फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट इज सेलिब्रेट योर सेल्फ। अपनी हर एक छोटी सी विन को सेलिब्रेट करो, एक्नॉलेज करो। तुमने ये किया, आज तुमने कुछ नया सीखा। बहुत सारी दुनिया को पता होगा लेकिन आपको नहीं पता था, आज आपको पता चला, सेलिब्रेट इट। खुद को शाबाशी दो। आप जो भी लाइफ में कुछ कर रहे हो, जो नया कर रहे हो, या किताब का 2 पन्ना भी पढ़ लिया ना, खुद को बताओ शाबाशी दो, अरे वाह तुमने आज कुछ नया शुरू किया। जब भी कुछ नया करो, जब भी कुछ नया सीखो, तो खुद को ना कुछ भेंट दो, खुद को कुछ रिवॉर्ड दो। लाइक एक 5 रुपए की चॉकलेट दे दी, खुद को एक लिपस्टिक दे दिया। जो लड़के हैं वो खुद को कुछ कोल्ड ड्रिंक गिफ्ट कर दो, कुछ भी एक छोटा सा रिवॉर्ड दो खुद को। खुद का चीयर लीडर बनो कि लाइफ में कोई और मेरे पीछे खड़े को तालियां बजाए ना बने, मैं खुद के लिए हूँ, मैं खुद के लिए ताली बजाऊंगी। ये सब कुछ एक सेल्फ लव का पार्ट है और ये धीरे धीरे आपकी एनर्जी को इतना बढ़ा देता है कि जो लाइफ में जिस छोटी मोटी मैनिफेस्टेशन के लिए आप रो रहे हो ना, वो तो आपके लिए चुटकी बजाने का काम हो जाते हैं। वो तो अपने आप ऐसी सरलता से नदी के फ्लो की तरह होने लगते हैं। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट 7 पॉइंट है, ठीक है। सो जो लास्ट है सबसे ज़्यादा, कनेक्ट विथ योर हायर सेल्फ। अपने यूनिवर्स से, अपने ईश्वर से कनेक्ट होना शुरू कीजिए। मेडिटेट कीजिए, हीलिंग कीजिए। थोड़ी देर 10 से 15 मिनट चुपचाप शांति से कहीं बैठना शुरू कीजिए। लाइफ में जो डिसीजन आप ले रहे हैं और आपको डाउट लग रहा है, आप किसी डिलेमा में हैं, उनको सरेंडर करना शुरू कीजिए। सब कुछ उनके हवाले करके चलना शुरू कीजिए। आपके अंदर का ईगो शांत हो जाएगा, आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा, आपके अंदर के डाउट खत्म हो जाएंगे, आपके अंदर ये जो थोड़ी ग्रोथ के साथ अहंकार आता है, वो अहंकार चला जाएगा। वो सब धीरे धीरे डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो तब होगा व्हेन यू विल कनेक्ट विथ योर हायर सेल्फ। जब आप खुद से एक ऊपर सुप्रीम पावर जो बहुत 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 ऊपर है, उससे जब आप कनेक्ट होना शुरू करेंगे, तो वो आपको इंट्यूशन के थ्रू गाइड करना शुरू करेंगे। और उसके बाद धीरे धीरे करके आपकी लाइफ इस तरीके से बदलेगी कि जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो ये कुछ, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेप है, विजुअलाइजेशन है, ग्रैटिट्यूड है, ये सब कुछ एक सेल्फ लव का ही पार्ट है। क्योंकि जब आप खुद के साथ कनेक्ट हो गए ना, तो ना आपके पास गॉसिप्स के लिए बातें बचेंगी, ना आपके पास लोगों के बारे में गलत सोचने के लिए बातें बचेंगी, ना ओवरथिंक के लिए बातें बचेंगी। तो बचेगा क्या? सिर्फ ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, यही सारी चीज़ें तो बचेंगी। और मिरर टेक्निक। तो आप खुद को जितना भी शीशे में देख के जितना खुद को अप्रिशिएट करेंगे, जितना खुद को आप अवार्ड विनिंग बताएँगे, जितना आप खुद को लीड करेंगे, उतना बेहतर आपको अपनी लाइफ में रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और ये सब कुछ मैं इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि ये सब कुछ मैंने आज तक करती आई हूँ और आगे भी करती रहूँगी। क्योंकि हर बार मुझे कुछ ना कुछ नया खुद में समझने को मिलता है। हर बार मैं खुद को किस तरीके से एक्सप्लेन कर पाती हूँ और खुद को किस तरीके से समझ पाती हूँ, ये एक अलग होता है और हर बार अलग होता है। तो ये सिर्फ आपको सेल्फ लव दे सकता है और कुछ नहीं। जो लड़की हकला हकला के बोलती थी, लाइक बोलने से पहले सोचती थी, आज वो आपके सामने इतनी बेहतर तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही है। ये सिर्फ सेल्फ लव का कमाल है। जब तक आप जीवन में खुद को स्वीकार नहीं करोगे, आपके कोई भी रिश्ते, आपकी कोई जॉब, आपका कोई करियर आपको स्वीकार नहीं करेगा। हर जगह आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो आपकी टांगें खींच सके,
लेकिन जिस दिन आपने खुद को स्वीकार कर लिया, खुद में कॉन्फिडेंट हो गए, खुद के सेल्फ लव को स्ट्रॉन्ग कर लिया, खुद में सेल्फ लव डेवलप कर लिया, उस दिन ये सब कुछ पीछे है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके बारे में कोई क्या कह रहा है। ठीक है? सो थैंक यू सो मच, और इसी सेल्फ लव की जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए जॉइन माय मैनिफेस्टेशन क्लास जो स्टार्ट हो रहा है 2 नवंबर से। सो जो भी इंटरेस्टेड है, बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड राधे राधे।